हुर्रा! फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी पर रूसी हमला। नेटो हेडक्वार्टर में घोषित हुआ आपातकाल। रूस यूक्रेन जंग में अब सीधे तौर पर नेटो देश जलने लगे हैं। हालात ये हैं कि ज़ेलेंस्की ने जर्मनी में नेटो देशों को सीधी चेतावनी दे दी है कि रूस कम से कम 3 से 4 नेटो देशों पर सीधा हमला करने जा रहा है। वॉर जोन से जो खबरें लीक हो रही हैं उसके मुताबिक पुतिन और ट्रंप की दोस्ती के चक्कर में नेटो और यूरोप के देश बुरी तरह से घबरा गए हैं। हालात ये हैं कि यूक्रेन जंग पर युद्ध विराम को लेकर जो वार्ता सऊदी अरब में होने जा रही है, उस वार्ता में ना तो यूक्रेन को शामिल किया गया है, ना ही यूरोप के किसी भी देश को। हालात बद से बदतर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फ्रांस ने नेटो और यूरोपीय देशों की आपातकालीन मीटिंग बुलाई है, जिसकी वजह से अब फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी का सीधा युद्ध एक तरह से रूस के साथ शुरू हो चुका है। जब से राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप की फोन पर 90 मिनट युद्ध विराम को लेकर बात हुई, उसके बाद से यूक्रेन, यूरोप और नेटो देशों में कोहराम मच गया है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने साफ कह दिया है कि अगर पुतिन की सेना को यूक्रेन में नहीं हराया गया तो फिर यूरोप और नेटो का वजूद ही खत्म हो जाएगा। वहीं जर्मनी के म्यूनिख में यूरोप और नेटो देशों के नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप पर भड़कते हुए कहा कि ट्रंप पुतिन की नीति यूक्रेन के साथ साथ यूरोप का भी काल बनने जा रही है। नेटो के 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने तो साफ कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि हम अमेरिका की सहायता के बिना पहले यूक्रेन को रूस से बचाएं और फिर रूस को नेटो और यूरोप पर हमला करने से रोकें। इस वक्त 1.5 से 2 लाख नेटो सैनिक पोलैंड में पहुंच चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने रूस से लंबे युद्ध के लिए बहुत जबरदस्त तैयारी कर ली है। लेकिन इधर खबर आ रही है कि रूस कई महीने पहले ही नेटो और यूरोपीय देशों पर हमला करने के लिए हरी झंडी दे चुका है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। वॉर जोन से आ रही खबरों के मुताबिक रूस नेटो देशों पर जबरदस्त हवाई हमला करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी पर रूस सबसे पहले हमला करेगा। दावों के मुताबिक रूस ने हमले के लिए क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार किया है। साथ ही सुखोई और मिग सीरीज के फाइटर जेट, टीयू सीरीज के बॉम्बर भी नेटो देशों पर हमले को तैयार हो चुके हैं। रूस पोलैंड पर भी हमला करेगा और इसीलिए पोलैंड ने अपने देश को वॉर अलर्ट मोड में डाल दिया है। इसके अलावा लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया पर भी रूस भीषण हवाई हमले करने जा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी जर्मनी में दावा किया है कि नेटो देशों पर रूस हमला करने जा रहा है और अब इसे कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि नेटो और यूरोप को रूस से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इधर राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कमांडर्स की एक बड़ी मीटिंग में 2 टूक कह दिया है कि रूसी सेना अब ऐसी जंग लड़ रही है जिसमें यूक्रेन के अलावा नेटो के 32 देशों से सीधा जंग शुरू हो चुकी है। भले ही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे देश दावा करें कि उनके सैनिक रूस से सीधी जंग नहीं कर रहे, लेकिन रूस का दावा यह है कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड के कम से कम 7,000 से ज्यादा लड़ाके इस वक्त रूस के कुर्स्क से लेकर पोक्रोवस्क तक रूसी सेना से मुकाबला कर रहे हैं। कुछ चश्मदीदों के मुताबिक रूस के सैकड़ों टैंक, हजारों सैनिक, दर्जनों लड़ाकू विमान और मिसाइल ब्रिगेड अब नेटो देशों पर हमला करने जा रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि रूस ने सबसे पहला टारगेट फ्रांस का शहर स्ट्रासबर्ग चुना है। इधर रूसी राजनेता व्याचेस्लाव वोलोडिन ने टेलीग्राम पर पोस्ट कर लिखा कि रूस सरमत मिसाइल से फ्रांस के स्ट्रासबर्ग पर हमला कर सकता है। वोलोडिन ने तो यहां तक कह दिया कि रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत फ्रांस के स्ट्रासबर्ग को महज
3 मिनट 20 सेकंड में तबाह कर सकती है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार रूसी सरमत की रेंज 10,000 किलोमीटर से लेकर 18,000 किलोमीटर के बीच में है, जो फ्रांसीसी शहर स्ट्रासबर्ग तक आसानी से पहुंच रखती है। रूस के मॉस्को से फ्रांस के स्ट्रासबर्ग की हवाई दूरी महज 2180 किलोमीटर है, जिसे रूस की RS-28 सरमत मिसाइल कुछ मिनट में ही तबाह कर सकती है। इधर एक और खबर रूसी मीडिया और पश्चिमी मीडिया से सामने आ रही है। उसके मुताबिक रूसी सेना पुतिन और ट्रंप की वार्ता से पहले पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कम से कम 25% इलाके पर कब्जा चाहती है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि जब वार्ता सऊदी अरब में होने जा रही है तो रूसी सेना पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर भीषण हमले ना करे। कुछ खबरें ऐसी भी आ चुकी हैं कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर भी हमले का प्लान बना लिया है। ज़ेलेंस्की ने नेटो देश पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया पर बड़े हमले का प्लान बना लिया है। इस खबर से ट्रंप प्रशासन बुरी तरह से बौखला गया है। यही वजह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने दक्षिणी जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में कुछ ऐसा कह दिया जिससे अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग होने की नौबत आ गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने पुतिन के रूस को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर रूस ने शांति वार्ता के दौरान सहयोग नहीं किया और समाधान नहीं निकला तो अमेरिका यूक्रेन में अपने सैनिक भेजकर रूस से सीधी जंग करने को मजबूर हो जाएगा। वेंस ने रूस के खिलाफ बेहद सख्त प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई करने की सीधी धमकी दी है। वेंस ने साफ कहा कि अगर पुतिन समझौते पर सहमत नहीं हुए तो अमेरिका यूक्रेन को लंबे समय के लिए स्वतंत्रता की गारंटी देगा। वेंस ने साफ कहा है कि हम पुतिन के सामने आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं जाएंगे। सब कुछ मेज पर तय होगा, जहां सभी पक्षों का ध्यान रखा जाएगा। रूस को धमकी के दौरान अमेरिका ने भी यह ऐलान किया शांति वार्ता में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को नहीं शामिल किया गया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर उस समझौते या सौदे को स्वीकार नहीं करेगा जो यूक्रेन के बिना किए जाएंगे। ये नियम पूरे यूरोप पर लागू होना चाहिए। यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कोई निर्णय नहीं होगा, जैसे यूरोप के बिना यूरोप के बारे में कोई निर्णय नहीं हो सकता। हालांकि वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि पुतिन और ट्रंप दोनों ही युद्ध विराम पर ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहते हैं। ऐसे हालात में अमेरिका रूस पर हमला करने का शायद ही जोखिम ले। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप सरकार के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब में पुतिन और ट्रंप की जबरदस्त मीटिंग होने जा रही है, जिसकी देखरेख खुद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका और रूस के बेहद करीबी माने जाते हैं। दोनों से ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के संबंध बेहद अच्छे और मजबूत माने जाते हैं। सऊदी अरब को इसीलिए पुतिन और ट्रंप ने युद्ध विराम की वार्ता के लिए चुना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस यूक्रेन युद्ध में नेटो के 32 देश और यूरोप के 50 देश मिलकर सैन्य सहायता दे रहे हैं, उस यूक्रेन युद्ध की शांति वार्ता में न तो यूक्रेन को शामिल किया गया है और न ही फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे नेटो देशों को, जो अब तक रूस के खिलाफ यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दे चुके हैं। इसीलिए अब नेटो देश अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप नेटो और यूरोपीय देशों को कमजोर कर रहे हैं और रूस को मजबूत कर रहे हैं। वहीं चेचन लड़ाकों की अखमत स्पेशल फोर्स ने ऐसा धमाका किया है कि नेटो को जवाब देते नहीं बन रहा। जरा ये वीडियो देखिए जिसमें अखमत स्पेशल फोर्स के चेचन कमांडर अब्सियारुनुश अलाउद्दीनोव ने बहुत बड़ा दावा किया। अलाउद्दीनोव का दावा है कि इस वक्त कुर्स्क में रूसी सेना पर नेटो की गुप्त फौज रूसी सैनिकों पर हमले कर रही है। अलाउद्दीनोव ने एक वीडियो से ये साबित करने की कोशिश की। कुर्स्क में सैकड़ों नेटो के भाड़े के सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई नेटो लड़कों को चेचन के लड़ाकों ने पकड़ा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लगभग 45 से 55 साल के बीच नेटो लड़ाके बुरी तरह से घबराए हुए हैं। नजर चुराते और सिर झुकाए ये नेटो लड़ाके कुर्स्क की जंग में पकड़ने का दावा किया गया है। चेचन कमांडर अलाउद्दीनोव ये भी दावा कर रहा है कि ज़ेलेंस्की पूरी तरह से नेटो की कठपुतली बनकर रह गए हैं। कुल मिलाकर हालात ये है कि एक तरफ पुतिन और ट्रंप वार्ता करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेटो और यूरोपीय देश रूस के हमलों से निपटने के लिए इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं।